मानवा की स्टार्टिंग में सिया बहुत ही ज्यादा घबराई होती है और गलती से नीचे गिर जाती है क्योंकि उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है, वो भी बिना कपड़ों के। और सिया सोच रही होती है कि ये कौन है और ये यहाँ पे ऐसी हालत में कर क्या रहा है। मतलब सिया खुद उसके कमरे में गई थी और पूछ रही है कि ये कौन है। ये मिस्टर जो कि बिना कपड़ों में होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और आराम से पूछता है सिया से कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और सिया बेचारी बहुत घबरा जाती है उसको बोलता देख, मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो जल्दी से अपना मुंह ढकने की कोशिश कर रही होती है और सिया का मुंह शर्म से लाल हुआ जा रहा होता है। वैसे तो वो अपना शक्ल ढकना चाह रही होती है पर उंगलियों के बीच से सब कुछ देख भी रही होती है, पता नहीं क्या करना चाहती है। और कहती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन पढ़ाने आई थी, गलत मत समझना। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 5 घंटे पहले का सीन कि वो वहाँ पर कैसे पहुंची। तो सिया जैसे ही मॉल के अंदर आती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है मॉल को देखकर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे से डेकोरेट किया गया होता है। मतलब वेडिंग सीजन चल रहा होता है इसलिए मॉल को बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया होता है। वो अकेले नहीं आई होती है, वो अपनी मॉम के साथ आई होती है और सिया की मॉम का नाम जीना होता है। और मॉम बताने लगती है कि ये जो मॉल है ये मेरी बेस्ट फ्रेंड मीना का है। और सिया कहती है कि हाँ माम, मुझे पता है कि ये आपकी बेस्ट फ्रेंड का है जिसका नाम मिन है, और मैं इस बारे में भूल भी कैसे सकती हूँ क्योंकि आपने इसके बारे में मुझे बहुत बार बताया है। और फिर ये लोग मॉल के अंदर एंट्री मार रहे होते हैं कुछ खरीदने के लिए और सिया बता रही होती है कि उसकी मॉम कभी भी खुलकर कुछ नहीं बताती है, पर जैसे ही उसकी बेस्ट फ्रेंड की बात आती है हमेशा उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश होकर बता रही होती है उसके फ्रेंड के बारे में। और सिया को नहीं पता कि उसकी मॉम सच कह रही है या झूठ, पर शायद ही वो सच हो सकता है क्योंकि मॉम ऐसी पोजीशन में है और उनकी बेस्ट फ्रेंड का इतना बड़ा मॉल है, तो इस बात पर शायद ही कोई यकीन करेगा। और मेरी मॉम बहुत ही अच्छी बहू है और हमेशा सबकी मदद करती है, सबके लिए सब कुछ करती है, पर उनके पास खुद के लिए कोई भी टाइम नहीं होता है। हमारे 7 पीढ़ियों की जो रेस्पेक्ट है, इज्जत है, वो आ चुकी है मेरे मॉम के सर पर, इसलिए मेरी मॉम हमेशा से बहुत ज्यादा परेशान रहती है और हमेशा सब कुछ करने की कोशिश करती है सबके लिए। वो कभी भी खुद के लिए कुछ नहीं कर पाती है और मुझे कभी भी कोई चीज शेयर नहीं करती है, बस उनकी बेस्ट फ्रेंड की ही बातें बोलती रहती हैं, पर क्या पता उनकी बेस्ट फ्रेंड सच में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। सिया को ये सब बताते हुए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी वहाँ पे मॉल की एक एम्प्लॉय आती है और पूछती है मॉम से कि आपको क्या चाहिए। तो मॉम कहती है कि मुझे ये वाली टाई चाहिए और फिर वो लड़की बताती है कि इस टाई का जो प्राइस है वो 5000 है। ये सुन के सिया बहुत ज्यादा शौक होती है कि इतना ज्यादा महंगा। और मॉम कहती है कि ये तुम्हारे भाई जुन पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। सिया सोच रही होती है कि शायद ये पापा के लिए टाई लेना चाहती है, पर ये तो जुन के लिए लेना चाहती है। और फिर सिया कहती है कि जुन तो इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। मॉम कहती है कि ये जुन के लिए गिफ्ट है सेमेस्टर का। सिया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसे तो कभी कोई गिफ्ट नहीं मिला और उसकी मॉम जुन के लिए, उसके भाई के लिए इतना महंगा सा गिफ्ट ले रही है। और जब ये लोग पेमेंट कर रहे होते हैं तभी वहाँ से एम्प्लॉय जाने लग जाती है और ये लोग सोच रहे होते हैं कि एम्प्लॉय को क्या हुआ है, ऐसे कौन जाता है, कितने रूड है ये लोग। पर तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे उनकी बॉस आ रही होती है, मतलब उस कंपनी की डायरेक्टर। और सिया सोच रही होती है कि यही इनकी बात ही कर रही थी ना मॉम शायद। और तभी सारे एम्प्लॉय जाते हैं बॉस के पास और उन्हें ग्रीट करने लग जाते हैं। और सिया देख रही होती है कि मिन, मतलब जो उसकी मॉम की फ्रेंड है, वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और कितनी ज्यादा पावरफुल है और एडमायर कर रही होती है। पर तभी मिन कहती है कि मुझे तुम्हारी सिंसियरिटी पता है, पर तुम्हें कस्टमर्स को छोड़ के ऐसे मेरे पास नहीं आना चाहिए मुझे ग्रीट करने के लिए, और तुम्हें जाना चाहिए कस्टमर्स के पास, उनके लिए ऐसी लॉयल्टी दिखाओ। और सिया सोचती है कि सच में ये मेरी मॉम की फ्रेंड है। और जब वो अपनी मॉम को देखती है तो उसकी मॉम का चेहरा बहुत ज्यादा उतरा हुआ सा था और सोच रही होती है कि सिया उसकी मॉम को क्या हुआ, क्या वो ठीक तो है। और उसकी मॉम ना छुपने की कोशिश कर रही होती है, पर मिन जो होती है वो सिया की मॉम को नोटिस कर लेती है और पीछे से पहचान जाती है। और मिन आवाज देती है फिर जीना को कि जीना क्या ये तुम हो। और बहुत ज्यादा शौक हो रही होती है मॉम के उसे पता न चल जाए। और सिया सोचती है कि क्या ये सच में मेरी मॉम की फ्रेंड है, क्योंकि अभी उस आंटी ने मेरी मॉम का नाम लिया। तो फिर मॉम भी ना चाहते हुए हाँ कहने लग जाती है और उसे हाय ग्रीट करती है। पता नहीं मॉम ऐसा क्यों कर रही थी, पर मिन तो सीधे आके गले लगा लेती है जीना को और कह रही होती है कि तुमने इतना सारा टाइम क्यों लगाया, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी, पता नहीं तुम कहाँ गायब हो गई थी, तुम मुझे भूल गई क्या, मैंने तो तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, क्या तुमने नहीं किया मुझे मिस। तो मॉम कह रही होती है हाँ मैंने भी मिस किया था। और फिर ऐसे ही वो लोग बातें करने लग जाते हैं और मिन कह रही होती है यहाँ पे बात करना कुछ सही कंफर्टेबल नहीं है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को किसी कॉफी शॉप या फिर मेरे घर चलना चाहिए बात करने के लिए। और ये बात सुन के तो सिया को लगता है कि सच में इतनी अमीर दोस्त है मेरी मॉम की, लेकिन वो अपनी मॉम का चेहरा याद करती है कि वो इतनी घबराई हुई सी क्यों थी, पता नहीं उसकी मॉम क्या सोच रही होती है। मिन कहती है मॉम से कि तुम्हें तो सब कुछ पता था मेरे बारे में कि मैं कहाँ पर हूँ, पर तुम मुझसे कभी मिलने क्यों नहीं आई, क्या मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ अब। और कहती है कि मुझे अब कुछ नहीं जानना, चलो तुम मेरे घर चलो और मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। और फिर वो लोग जब घर पहुंचते हैं ना तब सिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उनका घर नहीं था, क्योंकि उनका घर महल बंगलो था
और सिया तो इधर उधर देखने में बहुत ही ज्यादा बिजी थी कि वो घर के अंदर भी नहीं जा रही थी। और तभी मिन पूछ रही होती है सिया के बारे में कि सिया क्या सिंगल है या फिर वो डेट कर रही है, पर सिया मना करते हुए कहती है कि नहीं, उसके पास इन सब का भी टाइम नहीं है। सिया देख रही होती है कि उसकी मॉम का चेहरा पूरी तरीके से उतरा हुआ है क्योंकि उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। मतलब उसकी मॉम अपने आप को कंपेयर कर रही होती है उसकी फ्रेंड से, इस वजह से मॉम बहुत ही ज्यादा दुखी हो रही होती है। कमरे में आने के बाद सिया को कह रही होती है मिन कि तुम तो इन दोनों बुढ़ियों के बीच में बहुत ही ज्यादा पक जाओगी, पर सिया कहती है कि नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुन सकती हूँ आप दोनों की बात, और मुझे इसी बहाने इतना खूबसूरत घर देखने को मिला, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपका घर। तो यहाँ पे मिन फिर से पूछती है सिया से कि सच में क्या तुम सिंगल हो, क्योंकि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, तुम तो सिंगल नहीं होगी ना। पर उसकी मॉम जीना कहती है कि जिया बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है और ये बहुत ही ज्यादा समझदार है, ये अपने छोटे भाई को पैसे भी देती है और खुद के खर्चे भी खुद ही निकालती है। मतलब ये ट्यूशन करती है और ट्यूशन करने में ये बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। और मिन सोच रही होती है अच्छा, ट्यूशन से ही ये सबके अपने खर्चे निकाल लेती है, बहुत ही तारीफ की बात है, ऐसा सोच रही होती है मिन। और सिया की मॉम तो तारीफें कर ही रही होती है, पर सिया को पता होता है कि उसकी मॉम सिर्फ तारीफ इसलिए कर रही है ताकि वो उनकी फ्रेंड मिन को दिखा सके, पर असल में तो कभी उसकी मॉम ने इसकी तारीफ नहीं की, बट आज कर रही है। फिर मिन पूछती है अच्छा, तुम ट्यूशन में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, तो क्या तुम मेरे बेटे का भी ट्यूशन ले सकती हो, क्योंकि उसको भी अभी कॉलेज में जाना है, पर उसके हाई स्कूल के मार्क्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैंने ऑलरेडी 2 ट्यूटर को रख के देख लिया है और तीसरा ट्यूटर काम कर रहा है, पर उसके ग्रेड्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो क्या कहती हो, तुम मेरे बेटे को ट्यूशन दोगी? सिया को समझ नहीं आता है कि वो क्या कहे, क्योंकि ऐसे सडन ऑफर्स तो उसको कभी आते नहीं है। और तभी वहाँ पे मॉम कहती है कि हाँ, ये तुम्हारे बेटे को ट्यूशन दे देगी। और सिया सोच रही होती है कि मॉम आप मेरे से भी पूछ लो ना, पर तभी मॉम एक ऐसी बात कहती है जिससे सिया की जो स्माइल है ना वो चली जाती है। उसकी मॉम कहती है हाँ, तुम अपने खर्चे तो निकाल रही हो, अगर तुमने ये ट्यूशन भी किया ना तो तुम्हारे इस पैसे से हम तुम्हारे छोटे भाई के लिए कार ले लेंगे। और मिन को तो यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है, और सिया को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसकी मॉम उसके बारे में नहीं बट उसके छोटे भाई जुन के बारे में ही सोच रही है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए हाँ कह देती है कि वो पढ़ाएगी। और मिन कहती है कि वो दूसरे फ्लोर पे है, तो तुम जाके उससे मिल लो और बात कर लो कि तुम उसको कब कैसे पढ़ाने वाली हो। तो सिया भी कहती है कि ठीक है, आप दोनों बात करिए, मैं जाती हूँ और उससे मिल लेती हूँ, बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर ये दोनों बुढ़िया लोग बातें कर रहे होते हैं और सिया बहुत ही ज्यादा दुखी होकर वहाँ से जा रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी मॉम उसके बारे में नहीं सोच रही होती है, उसके भाई के बारे में ही हमेशा सोचती है और उसे ही हमेशा उसकी केयर करती है। पर सिया हमेशा से मेहनत करती है और क्या वो उसकी मॉम का प्यार डिजर्व नहीं करती है, ऐसा वो सोच रही होती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है ये सब सोच के। इसलिए वो हमेशा हर मुमकिन कोशिश करती है जिस वजह से उसकी मॉम खुश हो, पर उसकी मॉम कभी भी उससे खुश नहीं होती है। तो सिया पहुंच जाती है 2nd फ्लोर पे जहाँ पे एक लड़का होता भी है, और जैसे ही वो साइड घूम के देखती है तो वो देखती है कि एक लड़का है और उसने कपड़े नहीं पहने होते हैं। ये देखकर तो सिया का मुंह शर्म से लाल हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है और अपना मुंह ढकने लग जाती है। और इसने मुंह भी ऐसा ढका होता है कि सब कुछ देख पा रही होती है, ऐसा इसने मुंह ढका होता है। तो वो लड़का भी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो सिया कहती है कि नहीं नहीं, तुम मुझे गलत मत समझना, और कहती है कि मैं तो यहाँ पे कुकी को ट्यूशन देने के लिए आई थी और तुम कुकी हो क्या? पर वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं कुकी नहीं हूँ, वो शायद तुम मेरे छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ाने आई हो। और सिया सोचती है कि अच्छा, ये बड़ा लड़का है, अरे बाप रे कितना ज्यादा हैंडसम है, मेरी तो इससे नजर ही नहीं हट रही है। वो लड़का सिया की आंखों में आंखें डालकर कहता है लगता है कि तुम्हारे इरादे मुझे लेकर कुछ ठीक नहीं है। ये सुन के तो सिया का हालत ही खराब हो जाता है और समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। और सिया का शक्ल पूरी तरीके से लाल हो चुका होता है, वो भी टमाटर की तरह, और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो रिएक्ट क्या करे। और सिया तो चाह रही होती है कि वो नीचे देखे, पर इतना हैंडसम आदमी जो उसके सामने था ना, उसकी आंखें उसके कंट्रोल में ही नहीं थी। तभी जो मिन होती है अपने बेटे कुकी को मैसेज करके कह देती है कि तुम्हारी न्यू ट्यूटर आ रही है तुम्हारे पास, तो अच्छे से उसके साथ डील करना। तो कुकी सोच रहा होता है कि अभी तक तो पहुंची नहीं, कहाँ होगी, तो इसलिए वो ढूंढ रहा होता है और वो देखता है कि उसके बड़े भाई के बगल में ही है कोई लड़की और शायद वही उसकी ट्यूटर है। और रूम में घुसकर वो अपने भाई पे ही शक करने लग जाता है कि भाई तो उसके साथ क्या कर रहा है और इस हालत में, मतलब तूने कपड़े क्यों नहीं पहने और तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और सिया सोच रही होती है मेरी गलती है और बेचारे इसको डांट पड़ रही है, और वो समझाने लगती है कि नहीं नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं तुम्हारे पास ही आना चाहती थी पर मैं गलती से इसके पास पहुंच गई। और तभी जल्दी से कुकी आता है सिया के पास और उसकी आंखें ढकने लग जाता है, पर फिर भी सिया का सब कुछ दिख रहा होता है, या फिर कह सकते हो कि वो जानबूझकर सब कुछ देख रही होती है क्योंकि उसकी नजर नहीं हट रही होती है इस लड़के से।
क्योंकि यार ये लड़का इतना हैंडसम है, किसकी नजर हटेगी बताओ इस लड़के से। और ये मिस्टर नेकेड इंसान कुछ भी नहीं कह रहा होता है और सिया और कुकी वहाँ से भाग जाते हैं। और रूम में आने के बाद सिया बता रही होती है कुकी को कि कुछ तुम गलत मत समझना, ठीक है। पर कुकी के चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान देख सकते हो तुम कि वो बहुत ज्यादा खुश है सिया को पाने के बाद, यानी कि उसको अपने ट्यूटर के रूप में पाने के बाद। पर सिया यहाँ पे दूसरी तरफ बहुत ज्यादा खोई खोई सी है, इसके गाल भी पूरी तरीके से लाल है। तो कुकी उससे पूछ ही लेते है कि क्या हुआ, तुम इतनी खोई खोई से क्यों हो, क्या तुम किसी कारण से परेशान हो। पर सिया कहती है नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर कुकी कहता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता, पक्का शायद मेरे भाई ने तुम्हें कुछ किया है, इस वजह से तुम बहुत ज्यादा खोई खोई सी लग रही हो। पर सिया कहती है अरे यार कुछ भी नहीं हुआ है। और कुकी कहता है कि नहीं, अगर तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है तो तुम मुझे बता सकती हो। वैसे तो सिया सोच रही होती है उस नेकेड मैन के बारे में ही, पर वो कहती है कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। और उसे पता होता है कि वो कभी भी कुछ नहीं बता सकती है इस बच्चे को। और कुकी कहता है कि मैं ख्याल रखूंगा कि जो मेरा बड़ा भाई है वो तुम्हारे आसपास भी ना भटके और तुम्हें उससे कोई परेशानी ना हो। और सिया सोच रही होती है कि नहीं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और सोच रही होती है कि ये इतना अच्छा है तो इसका बड़ा भाई भी शायद अच्छा ही होगा, मैं उससे माफी मांग लूंगी क्योंकि उसको मैंने बिना कपड़ों के जो देख लिया। वैसे तो सिया का आधा दिल उस पर आ चुका होता है, सोच रही होती है कि कितना ज्यादा हैंडसम है इसका बड़ा भाई। फिर सिया कुकी से पूछती है कि तुम्हारे पिछले एग्जाम्स के मुझे मार्क्स दिखाना जरा। तो कुकी कहता है कि अरे वो तो मेरे पास नहीं है, शायद वो पेपर्स गुम हो गए। और सिया सोचती है कि क्या मुझे इस पे इजी होना चाहिए, इसका ऐसा केयरलेस एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी रूम में बड़ा भाई एंट्री मारता है और सिया के तो गाल ही लाल हो जाते हैं। छोटा भाई कुकी कहता है कि बड़े भाई तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, मतलब परेशान होकर वो ऐसा कह रहा होता है। पर बड़ा भाई कहता है कि तुम ना थोड़ा सा बच के रहना और अपने दरवाजे को बंद करके रखना। तो कुकी कहता है कि अरे तुम ये सब क्या कह रहे हो और ऐसा क्यों भला। तो बड़ा भाई कहता है देखो लड़के ही सिर्फ हरामी नहीं होते, लड़कियां भी हरामी हो सकती है, इसलिए तुम्हें बच के रहना चाहिए। मतलब वो इनडायरेक्टली सिया को ही कह रहा होता है। और सिया के ऊपर मतलब उसके बगल में उसने हाथ भी रखा होता है और उसके कान में जाकर कहता है, मतलब कहता भी नहीं है डायरेक्ट फूंकता है, फूंकने जैसा कहता है कि मिस परवर्ट। ये सुन के तो पूरी की पूरी हालत खराब हो जाती है सिया की। वो जल्दी से खड़ी होती है क्योंकि उसे यहाँ से गायब होना था, इसलिए वो खड़ी होती है और कहती है कि कल हम क्लास लेंगे, आज की क्लास नहीं चाहिए और कल 5 बजे मैं आऊंगी, ठीक है टाटा मैं जा रही हूँ, बोल के वहाँ से भाग जाती है। और कुकी तो एडमायर ही कर रहा होता है उसकी न्यूट्रिशन टीचर को। और दूसरी तरफ बड़ा भाई पता नहीं क्या सोच रहा होता है क्योंकि उसके एक्सप्रेशन से तुम्हें क्या ही समझ आ रहा है। और मन में सिया सोच रही होती है कि क्या उसने मेरे कान में आके मुझे परवर्ट कहा, और शायद मैं सच में परवर्ट हूँ क्योंकि उसका शरीर और उसके चेहरा मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है, बार बार आ रहा है मेरे दिमाग में उसी का ख्याल। फिर हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे 5 बजने ही वाले होते हैं, मतलब 5 बजने के लिए 10 मिनट होते हैं। और बड़ा भाई सोच रहा होता है कि अभी तक नहीं पहुंची, ये ट्यूशन टीचर है लेकिन इसका टाइम को कोई अता पता नहीं है, और क्या ये मेरे भाई को पढ़ा भी पाएगी, ऐसा सोच रहा होता है बड़ा भाई। पता नहीं ये अपने छोटे भाई की चिंता कर रहा है कि या फिर उस लड़की की चिंता कर रहा है कि अभी तक ये पहुंची क्यों नहीं। और बड़ा भाई अपनी माँ को बता रहा होता है कि जो कुकी की ट्यूशन टीचर है ना वो एक परवट है। और मॉम गुस्से में कहने लग जाती है कि अरे तुम क्या बोल रहे हो, तुम मुझे जानते भी नहीं हो, ऐसा कुछ मत बोलो। और पीछे से एंट्री भी मार लिया होता है सिया ने और जानबूझ के कह रहा होता है, बड़ा भाई कह रहा होता है कि सच में मॉम वो परवट है, आपको नहीं पता। और कह रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा बोल्ड लड़की है मॉम। और मॉम देखती है कि उनका बेटा किसी तरफ देख कर बोल रहा है ये सब, इसलिए मॉम भी पीछे देखती है और मॉम को पता चलता है कि वहाँ पे आई हुई है सिया। और मॉम फिर मजाक करते करते सिया को कहती है अरे तुम कब आई, ये तो मेरा बेटा मजाक कर रहा था, तुम इसकी बात को कोई सीरियस मत लेना। पर वो लड़का मजाक नहीं कर रहा है, वो सच कह रहा है। और पर मॉम को लगता है कि ये मजाक है। और बड़ा भाई यहाँ पे तो एक स्माइल दे रहा होता है सिया को क्योंकि वो सोच रहा होता है कि सिया अब तो पक्का भाग जाएगी ये सब सुनने के बाद। पर इस मिस्टर के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कुछ नहीं होता है क्योंकि सिया तो सब कुछ सुन के भी ना सुनने का नाटक करती है और स्माइल करके सबको ग्रीट करती है। और फिर मिस्टर को लगता है कि अच्छा ये इतनी जल्दी मानेगी नहीं। और मॉम फिर से कहती है कि हाँ ये मजाक कर रहा होगा, छोड़ो इसकी बात, इसको ज्यादा ध्यान मत दो, चाहो तुम जाके कुकी को ट्यूशन दो। और पीछे डांट लगा रही होती है मॉम अपने बेटे की, जो कि आखिरकार सच बोल रहा होता है। और मॉम बहुत ही ज्यादा परेशान होती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसका बेटा ऐसा है, पर क्योंकि इसलिए क्योंकि उसके बेटे की शादी नहीं हो रही है, बल्कि वो 30 साल का हो चुका है तब भी। और मैं इन्हें भैया नहीं बुलाने वाली क्योंकि ये मिस्टर है, ठीक है मेरे भैया नहीं है। तो ये भैया कह रहे सॉरी ये मिस्टर कह रहे होते हैं कि वो पहली लड़की है जिसने मेरी बॉडी देखी है। और मॉम सोचती है कि क्या बकवास कर रहा है ये, और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्या ये सच बोल रहा है और क्या इसने कभी भी किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड ऐसा कुछ नहीं किया है। और फिर मेन सोचने लग जाती है कि क्या क्या ये गे है, मतलब इस इंसान को ये गे कह रही है, ठीक है।
ऑब्वियसली यार ये 30 साल का हो गया और इसको कोई लड़की नहीं मिली है, मतलब यही सोचेगी ना इसकी माँ, और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है इसकी माँ और सोचती है कि मुझे कोई सोल्यूशन ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो मेरा जनरेशन भी खत्म। और मिस्टर यहाँ से चला जाता है। तब मिन के पास आती है सिया और कहती है कि आज तो मैंने उसे क्लास कर दी और फिर मैं अभी कल आऊंगी, मैं आज जा रही हूँ। पर मिन कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इसलिए वहाँ पे सिया भी बैठ जाती है और पूछती है कि क्या बात करनी है आपको। और सिया ये भी पूछती है कि आपका चेहरा बहुत ही ज्यादा डल लग रहा है, आपको कोई परेशानी है क्या, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। पर मिन की मॉम यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान इसलिए होती है क्योंकि वो अपने बेटे के गे होने के बारे में सोच रही होती है, पर अच्छे से स्माइल कर देती है और कहती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और मिन कहती है कि अभी तो तुम डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रही हो ना, तो मैंने तुम्हारा टाइम थोड़ा सा खा लिया, फ्री हो। सिया कहती है कि नहीं नहीं मैं फ्री हूँ, एक्चुअली मैं मुझे ये जॉब चाहिए ही थी क्योंकि मुझे अपने डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए और आपको मेरे से जो बात करना है कर सकते हैं क्योंकि मैं फ्री हूँ। और आपका बहुत ज़्यादा थैंक यू क्योंकि आपने मुझे ये जॉब ऑफर की जिस वजह से मैं अपना डिग्री अच्छे से ले पाऊंगी। और कहती है कि आपका बेटा कुकी भी बहुत मेहनत करेगा, ऐसा उसने मुझे कहा है, इसलिए आप उस पर ऊपर भरोसा रखिए। मिन कहती है कि अच्छा वैसे तुमने क्या कभी अकेले रहने के बारे में सोचा है। ये सुन के सिया भी कहती है कि हाँ वैसे तो मैंने सोचा है कि मुझे अकेले रहना है पर मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ ना। पर मिन कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ इसमें, मैं ना तुम्हें एक घर ऑफर कर सकती हूँ। तो सिया तो सरप्राइज हो जाती है कि क्या बोल रही है आंटी। मिन कहती है हाँ मेरे कंपनी में ना ऐसे रूम्स अलॉटेड है तो तुम वहाँ पे आके रह सकती हो। सिया कहती है कि आपके ऑफर के लिए थैंक यू पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है, ये गिफ्ट मैं नहीं ले सकती। तो मिन कहती है हाँ मुझे पता था तुम ऐसा कुछ जरूर कहोगी पर ये फ्री में नहीं है, कुछ कंडीशंस है, तुम मुझे सोचकर बताना। सिया सोच रही होती है कि कैसी कंडीशंस की बात कर रही होती है आंटी, और यही सोच सोचकर वो घर जा रही होती है। उसका तो सपना है कि उसे अकेले रहना है, पर तभी वो देख रही होती है उसके सामने कि उसका भाई खड़ा हुआ है और वो शौक होती है कि उसका भाई इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उसका भाई आता है और उससे कंप्लेन करने लग जाता है कि तुम इतने लेट घर क्यों आई हो, तुम्हारी वजह से सब लोग कितने ज्यादा परेशान और मुझे सुना रहे थे पता है। तो सिया कहती है तो क्या तुम मुझे लेने आए हो। तो जुन कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो और घर के अंदर जाओ, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान है और भला मैं तुम्हें लेने क्यों आऊंगा। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वैसे तो सिया अपने छोटे भाई के लिए बहुत कुछ करती है पर जुन उसको ज्यादा कुछ भाव नहीं देता है, मतलब उसका शुक्रगुजार कभी भी नहीं रहता है वो। मैंने उसका ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो घर के अंदर जाती है और कहती है कि मैं आ गई। उसकी मॉम पूछती है कि आज तुम्हें इतना ज्यादा देरी कैसे हो गया, तुम जल्दी आया करो, तुम्हें पता है ना लड़कियों के लिए बाहर सेफ नहीं है। तो सिया भी कहती है कि हाँ मॉम ठीक है। और फिर वो मॉम के पास आती है, उसकी मदद करने की कोशिश करती है और पूछती है मॉम से कि मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ क्या। तो मॉम कहती है हाँ बताओ तुम्हें क्या पूछना है। तो सिया के मुंह से ना जल्दी से निकल जाता है कि उसे ना अकेले रहना है और क्या वो अकेले रह सकती है। और वो अंदर से बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि उसने बिना सोचे समझे बोल दिया, पर उसकी मॉम उल्टा उसे हाँ कह देती है। तो ये सुन के तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और सोचती है कि क्या मेरी माँ ने सच में हाँ कहा है या फिर हाँ का मतलब ना है। पर सिया खुश हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम ने सच में हाँ कहा था, वो भी स्माइल करते हुए। तो इसलिए सिया सोचती है कि वाह फाइनली वो अकेले रह सकती है। और मॉम कहती है हाँ मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारी लाइफ भी कितनी ज्यादा मुश्किल है, पर तुम अपना ना ख्याल रखा करो क्योंकि तुम्हें पैसे कमाने हैं तुम्हारे छोटे भाई के लिए भी, और जब तक उसको जॉब नहीं मिल जाती तब तक। और तुम अपनी बॉडी को भी खराब मत करो और तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो। फिर रात में ही उस मैसेज को देख रही होती है जो मिन ने किया होता है सिया को, जिसमें लिखा होता है कि सॉरी अगर तुम्हें मेरा ऑफर बर्डन लगा हो पर तुम मुझे जरूर बताना। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर सीईओ को दिखाया जाता है। जी बिल्कुल ये एक सीईओ है और ये पता नहीं क्या कर रहा है, इसे छोड़ो। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी सिया को जो अपनी दोस्त के पास आई होती है। उसकी दोस्त एक केक शॉप में काम करती है और सिया भी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करती है। तो वो दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं और तभी सिया की फ्रेंड योंग सिया से कहती है ऐसा लगता है कि कोई फेस्टिवल सीजन है क्योंकि केक्स तो बहुत ही ज्यादा अभी सेल हो रहे हैं और ये लो तुम्हारे लिए केक। और सिया बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है कि क्या ये केक तुमने मेरे लिए लिया है। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और थैंक यू कहती है क्योंकि उसके लिए आज तक किसी ने केक नहीं लिया था ग्रेजुएशन के लिए। और उसकी दोस्त कहती है तुम्हारा ग्रेजुएशन नेक्स्ट वीक है ना, तो इसलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एडवांस में ही क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं आ पाऊंगी। तो सिया भी कहती है हाँ, और वो कहती है कि मेरे छोटे भाई का भी है ग्रेजुएशन लेकिन मुझे नहीं पता है अभी उसके बारे में ज्यादा कुछ। योंग कहती है कहीं तुम्हारा भाई फेल तो नहीं हो गया क्योंकि उसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है क्योंकि वो कुछ बताता ही नहीं है। सिया कहती है मैं तो अपने भाई को हमेशा पढ़ाती हूँ, उसके ऊपर नजर रखती हूँ, पर मुझे खुद ही नहीं पता चलता है कि उसका क्या चल रहा है क्योंकि वो मुझे कुछ ज्यादा कुछ बताता ही नहीं है। और तभी योंग पूछती है कि तुम्हारी लाइफ में आजकल
क्या चल रहा है। ये सोच के तो सिया पहुंच जाती है उसी मिस्टर के बारे में सोचने और उसका मुंह टमाटर की तरह लाल होने लग जाता है। तो योंग पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा शक्ल ऐसा टमाटर की तरह लाल क्यों हो रहा है, क्या तुम्हें फीवर है। ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है पर इसे समझ नहीं आ रहा कि ये फीवर के मारे नहीं बल्कि शर्म के मारे इसका मुंह लाल हो रहा है। तभी दुकान में कुकी एंट्री मारता है और सिया और उसकी दोस्त योंग इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और सिया तो उसकी ट्यूशन टीचर है तो वो उसको पैट करने लग जाती है, मतलब शाबाशी देने लग जाती है क्योंकि उसका एग्जाम बहुत ज़्यादा अच्छा गया होता है। और कुकी वहाँ पे आकर कहता है कि मुझे केक चाहिए और पर उसके कहने से पहले ही योंग उसके लिए केक निकाल कर उसे देने लग जाती है और कहती है कि ये केक हमारी तरफ से है और ये बिल्कुल फ्री है तुम्हारे ग्रेजुएशन के लिए। पर कुकी कहता है क्योंकि मैं यहाँ पे कस्टमर हूँ इसलिए मुझे एक केक खरीदना है। फिर ये लोग पूछते हैं कि क्यों तुम अपने पेरेंट्स के साथ केक काटना चाहते हो, पर हमने तो तुम्हें एक केक दे दिया ना। कुकी कहता है कि मैं ये केक अपनी टीचर के लिए खरीदना चाहता हूँ, यानी कि वो ये केक देने वाला है हमारी सिया को। और सिया बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि पहली बार उसको इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस मिले होते हैं। फिर कुकी सिया से पूछता है कि क्या आप डिनर के लिए आ सकती हो क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने आपको बुलाया है। पर सिया कहती है कि मुझे ना दुकान बंद करनी है तो शायद मेरे को लेट हो जाएगा। पर उसकी जो दोस्त योंग होती है वो कहती है अरे नहीं मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ और एंजॉय करो। मतलब ऐसी ही बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए। सिया भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उसकी इतनी अच्छी दोस्त जो है और वो कहती है कि थैंक यू, पर मुझे बुरा लग रहा है कि तुम्हें सारा काम अकेले करना पड़ेगा। फिर वो लोग चले जाते हैं डिनर के लिए और कुकी अपने बड़े भाई में यानी कि मिस्टर नेकेड को फोटो भेजता है और कहता है कि भैया देखो हम लोग डिनर कर रहे हैं, काश आप भी यहाँ पे होते हमारे साथ। तो मिस्टर नेकेड सोचता है कि वाह मेरे भाई को यूनिवर्सिटी में, इतने टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और वो सोचता है कि इस लड़की में भी कुछ ना कुछ तो बात है। और यहाँ पे कुकी की फैमिली बहुत अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है अपने बेटे को। ये देखकर सिया को अपने घर वालों की याद आ जाती है क्योंकि जब सिया ने बताया था अपने घर वालों को कि उसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है तो उसके पेरेंट्स ने कहा इतना ज़्यादा मनी हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे, इसलिए तुम्हें खुद का खर्चा खुद ही उठाना पड़ेगा। और इसको कॉन्ग्रेचुलेट्स भी नहीं किया था इसके पेरेंट्स ने। ये सोचकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है सिया। और फिर जो मिन होती है वो सिया को उसके ख्यालों से बाहर निकालती है और पूछती है कि सिया मैंने जो तुम्हें ऑफर दिया था तुमने उसके बारे में क्या सोचा। तो सिया भी कहती है कि हाँ मैंने आपका ऑफर तो सोच लिया, बस आप मुझे कंडीशन बता दीजिए। तो मिन बुलाती है सिया को एक कोने में और उसे पूछती है कि मुझे ना अपने बेटे पे थोड़ा शक है तो तुम क्या उसकी जासूसी कर सकती हो। और मिन कहती है तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या तुम मेरे बेटे को पटाने का ट्राई कर सकती हो क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं और मुझे शक है कहीं ना कहीं कि वो गे तो नहीं। तो अब हमारी सिया है मिस्टर नेकेड को पटाने के मिशन में और देखते हैं कि आगे क्या वो पटा पाती है मिस्टर नेकेड को। लाइक सब्सक्राइब कर देना गाइस, इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। बाय।